पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपने आत्म स्वरूप का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार बोल दो सब कुछ हुआ। मैं सबको फिर से लगा दूंगा। शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसी को अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सारणी ग्रंथ चल रहा है, जिसकी 65वें नंबर की गाथा है। चौथा अधिकार है व्यवहार चारित अधिकार है। मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा है। यहाँ पर अंतिम समिति चल रही है जिसका नाम है प्रतिष्ठापन समिति। पाठ करते हैं। जो गुण प्रास को और परोपरोध बिन भू पर यदि मल त्याग करते हैं उन्हें समिति प्रतिष्ठापन कही। जो गुण प्रासुक और पर उपरोध बिन भू पर यदि है, मुनराज जो है अपने मल मूत्र का त्याग कहाँ करते हैं? कहते हैं उस भूमि पर करते हैं जो भूमि वह प्रासुक हुआ करती है, जिसमें जीवों का संचार नहीं रहता है। वनस्पति काय के जीव भी जहाँ नहीं रहते हैं, तो दो इंद्रिय आदि की तो बात ही क्या कहना। ऐसी जगह वह अपने मल मूत्र का छेपन करते हैं, त्याग करते हैं। और वह भूमि कैसी होती है कि हाँ आगे सब आगे सब लगा। और वह भूमि प्रासुक होती है। दूसरे क्या उस पर अधिकार ना हो, कोई उन्हें रोके ना, ऐसी जगह नहीं जाते हैं। उसे यहाँ पर व्यवहार प्रतिष्ठापन समिति कहा गया है। मुनराज के अंदर सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, करुणा का परिणाम होने से हमारे निमित्त से किसी भी जीवों को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा उनकी पर्याय में शुभ भाव की प्रवृत्ति है। उसे यहाँ पर व्यवहार प्रतिष्ठापन समिति कहते हैं। और अंदर में उन्होंने 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद दशा शांति की प्राप्ति उन्होंने पर्याय में प्राप्त की है। वह निश्चय समिति है। अपनी पर्याय को अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में प्रतिष्ठित किया है। वह निश्चय प्रतिष्ठापन समिति है।
और व्यवहार में पर जीवों के प्रति जो करुणा का भाव है, रक्षा का भाव है, वह व्यवहार प्रतिष्ठापन समिति है। ऐसे निश्चय और व्यवहार प्रतिष्ठापन स्वरूप को यहाँ बताया जा रहा है। देखिएगा आप आगे पदम प्रबंधाई दिन मुद्राज ने जो इस गाथा के ऊपर टीका की है, उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री गाथा और टीका के ऊपर यहाँ प्रवचन अपना करते हैं। वह अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। प्रवचन रतन चिंतामणि है। पेज नंबर देखें आप, पेज नंबर 162 पर अपनी चर्चा आगे बढ़ेगी। देखें यहाँ एक भाई का प्रश्न है कि मुनिराज मन का संबंध छोड़ दें तब तो वे वीतराग हो जाएं। मैंने आप क्या प्रश्न है? मुनिराज मन का संबंध छोड़ दें तब तो वे वीतराग हो जाएंगे ना, है ना? गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हैं, सुन, जितना मन का संबंध छूटा है उतने वीतरागी ही हैं। क्या भैया आगे सुनो बात। इतना सुंदर जवाब दिया गुरुदेव श्री ने कि जितना मन का संबंध छूटा हुआ है उतने वीतरागी हैं, ऐसा मुनि बना है। उन्होंने आप जितना मन का संबंध जुड़ा हुआ है, राग है, उतना वो है भैया, उतना वो जीव का संसार है। क्या सम्यक दृष्टि जीव भी है मन का संबंध तोड़ देता है। जितना छोड़ दिया, पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से तो मुनिराज जी नहीं छोड़ पाए हैं। समझ में आया भैया? तो सम्यक दृष्टि की भूमिका तो बहुत नीची है ना। क्या भाई, 5 इंद्री और मन, समझ गए आप, ये इनका संयोग है ना। तो जितना उन्होंने मुनिराज ने वो संबंध छोड़ दिया है 5 इंद्रियों और मन का, समझ आप, उतनी उनकी पर्याय में वीतरागता है। जितना अटैचमेंट है, राग है, उतना वो संसार का कारण है। समझ आप? तो सम्यक दृष्टि की भूमिका तो बहुत नीची हो गई ना प्रभु, समझ आप? देखो, क्योंकि उनकी पर्याय जो है ना, अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार है, समझ रहे आप? तो वहाँ जब पर्याय का संबंध जुड़ता है तो पर्याय में नियम से वीतरागता प्रकट होती है। समझ आप? ये काम जिस जीव ने कर लिया है अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय अवलंबन ले लिया है, उतना जीव वीतरागी है। समझ आप? मुनिराज की भूमिका ऊंची है सम्यक दृष्टि से, इसे मुनिराज का थोड़ा इंद्री, 5 इंद्री और मन से संबंध अटैचमेंट है। समझ गए आप? नहीं होता तो फिर वो वहाँ पर ध्यान करने क्यों नहीं आती गरीबों में? कहाँ पर? शिला के ऊपर है। अगर सर्वथा रूप से छूटी गया होता तो फिर जो है नदी के किनारे बैठ के क्यों ध्यान करते? समझ में आए? बारिश में जो है क्यों पेड़ के नीचे है? तो जितनी अस्थिरता है उस अस्थिरता को तोड़ने के लिए क्या के लिए करते ध्यान? पर्याय में जो राग विद्यमान रह गया है शरीर आदि के प्रति, उसको भी वह तोड़ने के लिए प्रतिकूल संयोगों में जाकर उस राग को भी तोड़ देते हैं और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हमें भी अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, कि अनुकूलता हो वहाँ पर माला जपना। क्या भाई साहब, पंखा देख लेना, हमारा मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है तब भी भेद ज्ञान तो लगाओ ना, शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि का परिणाम निबोध ले जाने वाला है। देव गति का जीव क्यों निबोध चला जाता है और नार की जीव नियम से संगी पंचेंद्री क्यों होता है? तो पता है भाई साहब?
वो देह को नहीं छोड़ना इतना चाहता। खतरनाक कार्य हमारे साथ में हो रहा है, हमें पता नहीं है। हम तो पंच इंद्रिय के विषयों में इतने मस्त हो रहे हैं, शरीर को अपना मानकर इतने मस्त हो रहे हैं। अरे भाई साहब, वह सब निबुझ जाने की तैयारी है। समझ में आया भैया? बुद्धि पूर्वक उन स्थानों पर बैठना भाई साहब, बुद्धि पूर्वक, वेद ज्ञान पूर्वक। हमारा मन नहीं लगता है तब भी हमें मन लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। उपसर्गों को जीतना चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए। उनकी अनुकूलता हमारे लिए दुख का कारण है। भाई साहब, ऐसी कोई बातें हैं भाई साहब? ये धर्म है, महावीर का धर्म है, वीतराग धर्म है। अनंत सिद्ध परमात्मा ने यह धर्म अपने जीवन में प्रयोग किया, तभी वह सिद्धालय में बैठे। समझ में आया भैया? कहते हैं सुन, जितना मन का संबंध छूटा है। किनकी बात चल रही है? किनकी बात चल रही है भैया? मुनराज की बात चल रही है। मुनराज की बात चल रही है। जितना, जितना का मतलब क्या कि अभी उनकी आत्मा में अभी राग विद्वान है, उतना मन का संबंध भी जुड़ा हुआ है। अगर वह संबंध भी अगर छूट जाता है तो केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त हो जाती है। उतना इंद्रियों के साथ भी अटैचमेंट चला करता है। जितना मन का संबंध छूटा है उतना वीतरागी है। क्या समझे ना? वीतराग स्वरूप आत्मा का आश्रय है ना पर्याय को ना, तो पर्याय में निराकुलता है, दुख का अभाव है, शुद्धता उनकी प्रकट हुई है। इसीलिए तो गुरुदेव श्री कहते हैं द्रव दृष्टि जिनेश्वर में कि अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। क्या कहा उन्होंने? 604 नंबर के बोल में अभी आया था नहीं, तात्कालिक है ना। अनादि काल से हमारे आत्मा ने भैया आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। सीखना तो पड़ेगी। आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे तो क्यों ना जल्दी से सीख लो भाई साहब, फटाफट। क्या पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगाना है? अपने आत्मा में कमी क्या है? अरे घर में अगर अच्छा भोजन बना हो तो बाजार की चाट चाटने से क्या होता है भाई साहब? ऐसे ही अपना आत्मा इंद्रिय आनंद स्वरूप है। बाहर पंचेंद्रिय के विषयों में तो हलाहल दुख भरा हुआ है। कहते हैं जितना मन का संबंध छूटा है उतने वीतराग ही हैं। समझ गए आप? ऐसा मुनि बना है। अरे सम्यक दर्शन भी कैसा बा है बापू, जो सम्यक दर्शन की बात भी कर दिया गुरुदेव जी ने। सम्यक दर्शन भी कैसा है बापू, उसमें समकृति को पूर्णानंद का नाथ दृष्टि में आया है। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। क्या कहा भाई साहब? आत्मा का ज्ञान कर लिया लेकिन आत्मा के दर्शन ना करना वह सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मा के ऊपर पीएचडी तो की जा सकती है। बहुत बड़ा उपशम ज्ञान इकट्ठा कर लो, लेकिन आत्मा का अनुभव ना किया तो क्या किया? कहते हैं जीरो है तेरा ज्ञान। क्या कहते हैं? जीरो। अरे आत्मा का ज्ञान काय के लिए किया था? आत्मा के अनुभव के लिए किया था कि अपनी दुकान खोल के बैठ जाना, पैसा कमाने लग जाना, दूसरों को बेवकूफ बनाना। क्या भैया? अपने आत्मा के अनुभव के लिए किया जाता है। कहते हैं संकृति को पूर्णानंद का नाथ दृष्टि में आया है, उसकी
ज्ञान की पर्याय में पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की है। शरीर रागादिक की पकड़ छूट चुकी है। समझ में नहीं आ भैया? ऐसी अंदर की पर्याय का कोई स्वरूप हुआ करता है। जिसने शरीर रागादिक की पकड़ छोड़ दी है, जब शरीर रागादिक की पकड़ छोड़ दी है तो भारी चेतन अचेतन पदार्थ की पकड़ होगी उसमें क्या? नहीं होगी। है भाई, स्त्री मेरी है, पिता मेरा है, पुत्री मेरी है, ये रुपया पैसा मेरा है, तो उसकी पकड़ ज्ञानी जीव को होगी क्या? सोचना भाई, विचार करना। सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी हालत हो जाती है अंदर की पर्याय की स्वरूप की है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है दिया। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय होती है अंदर की। समझ आया? बाहरी दिखाने का नाम कोई धर्म नहीं है। अंदर से धर्मात्मा बनने का प्रयत्न करना, बाहरी दिखावट में ना आ जाना। कहते हैं उसमें संकृति को पूर्णानंद का नाथ दृष्टि में आया है और उसे व्यवहार का अर्थात दया दान व्रत आदि की शुभ क्रियाओं के परिणाम का भी त्याग बरतता है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव को भी जो पर्याय में शुभ परिणाम होता है, अनुव्रत महाव्रत, अनुव्रत तो उसके जीवन होते नहीं है, भगवान के प्रति पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, समझे? वो तो देश व्रति को होंगे, अनुव्रत और महाव्रत होंगे मुनराज को। सही बात है। सम्यक दृष्टि जीव है, अभी हुआ है, उसको दृष्टि अपने स्वरूप की हुई है भाई। अभी भगवान के प्रति पूजा का परिणाम है, अरियंत परमात्मा के प्रति उसे पहली पूजा का परिणाम है, उनके प्रति भक्ति का भी परिणाम है, स्वाध्याय करने का विकल्प भी चलता है। पर अंदर में पकड़ उस शुभ राग की नहीं है। अंदर में पकड़ तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की है। समझ में आया भैया? तो मुनराज तो भाई साहब बहुत ऊंचा लेवल है उनकी पर्याय का। कहते हैं दया दान व्रत आदि की शुभ क्रिया के परिणाम का त्याग बरतता है सम्यक दृष्टि जीव को, क्योंकि उस राग का स्वभाव में अभाव है। सही बात। क्यों बरतता है? क्योंकि स्वभाव में, अरे जो चीज मेरी है ही नहीं है उससे प्रेम क्या करना? सही है भाई साहब। जब शरीर मेरा नहीं है वो तो स्पष्ट जड़ है, उसमें चेतनेश्वर की बिल्कुल भी गंध नहीं है। और रागादिक परिणाम भी तो अज्ञानता में से पैदा होते हैं। समझ में आया? वे स्वयं अंधकार रूप हैं, वे स्वयं को भी नहीं जानते हैं और दूसरे को भी नहीं जानते हैं। ऐसी राग की पकड़ भी पर होने से छूट जाती है। यह सब सम्यक वेद ज्ञान का ही प्रताप समझना चाहिए। क्या कहते हैं? क्योंकि उस राग का स्वभाव में अभाव है। जिस प्रकार से सूरज में अंधकार का अभाव रहा करता है, ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में अपने आत्मा की पकड़ रहती है और राग का तो राग रूप अंधकार का अभाव चलता ही रहता है। वस्तु स्वरूप है आत्मा, तीनों काल पर द्रव प्रभाव से तो भिन्न है ही, अपनी पर्याय से भी रहे तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? माल खाता है सम्यक दृष्टि। समझ में आप? अंदर माल ही माल भरा हुआ है। कैसा माल है भाई साहब? जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विबुद्ध शक्ति, अनंत शक्तियों का पिंड। जैसे बादाम के छिलके के अंदर बादाम की निगी माल कहलाती है ना, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु है। ऐसे माल का सेवन करता है ना, और
उसी का नाम तो सम्यक दृष्टि है। ऐसा काम सभी संगी पंचेंद्रिय जीव कर सकते हैं, चाहे वह त्रियंच गति का जीव हो और चाहे वह देव गति का जीव हो, चाहे वह नाग की जीव हो और चाहे फिर वह मनुष्य का जीव भी क्यों ना हो। सब संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, अंदर में माल को खाते हैं, तभी तो वो सम्यक दृष्टि है ना। है कहते हैं दया दान व्रत आदि की शुभ क्रिया के परिणाम का भी त्याग वर्तता है, क्योंकि उस राग का स्वभाव में अभाव है। जब संकिति की दशा ऐसी है तब यहाँ तो मुनि की बात चलती है। क्या सही बात है। सम्यक दृष्टि भी माल खा लेता है क्या भाई साहब? अंदर में अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद का धाम है, वहां उसकी दृष्टि रहा करती सम्यक दृष्टि की। तो मुनराज का लेवल तो बहुत ऊपर हो गया ना प्रभु। क्या उनके पर्याय का लेवल क्या सम्यक दृष्टि जैसा होगा क्या? नहीं है। हमें अपने पर्याय के लेवल की भी पता नहीं है। अभी तो ना हमें द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता। एकांत कमाओ कमाओ खाओ 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 और उसी में जाके हरियंत नाम सत्य है। क्या भैया? हम ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, अपने आत्मा को पहचानो। कहते हैं जब संकिति की दशा ऐसी है तब यहाँ तो मुनि की बात चलती है, जो अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हैं। क्या करते हैं? दुनिया करे अरियंत भगवान के सामने नृत्य है और ज्ञानी करे अपने भगवान आत्मा के साथ में नृत्य। देखो कितनी बदल गई है। क्या कहा? दुनिया नाचे अरियंत भगवान के सामने है और अपने आप को भक्त समझे, और ज्ञानी नाचता अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा के साथ में। देखो पर्याय का अनादि काल से खेल खेलना चल रहा है। पर्याय किसी ना किसी के साथ में जरूर खेला करती है। समझ में आया? अज्ञानी की पर्याय पंचेंद्रिय के विषयों के साथ में खेला करती है और ज्ञानी की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ खेलती है। खेलना तो अच्छी बात है ना भैया, है? खेलने में तो मजा आता है ना। है? तो सम्यक दृष्टि भी ऐसा मजा लेता है जिसे पर तरफ पर भावों की जरूरत नहीं है। अंदर अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा के साथ खेली करता है। भेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल शीतल चित भयो जिम चंदन केली करें शिव मार्ग में जग माई जिनेश्वर के लघुनंदन। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय भी केली करती है, आनंद करती है। मुनराज का लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया है। समझ में आया? जब सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय आत्मा के साथ खेलने लगती है भाई साहब, तो बड़े लोग जो है ना, तो वो तो फिर क्या है, समझ गए नहीं आप? ऐसे ही मुनराज की पर्याय जो है ना, उस शुद्धात्मा के साथ खेला करती है। सही है भाई साहब। ये तो आप बनावे आप ही खावे खावे, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है अंदर। कहते हैं तब यहाँ तो मुनि की बात चलती है, जो अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हैं। क्या में झूलते हैं? अज्ञानी जीव आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में उसकी पर्याय झूला करती है, और ज्ञानी की पर्याय अतीन्द्रिय आनंद में झूला करती है। एक तरफ विष है तो दूसरी तरफ अमृत का कुंड है। क्या भैया? अनादि काल अज्ञानी जीवों की हमारी आपकी पर्याय आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही लटकी हुई है। कहाँ काय का ध्यान कर रही है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान
अरे वह तो स्वयं दुख रूप है। तू पर द्रव्य पर भावों का लक्ष्य छोड़ दे, पर द्रव्य से तेरा किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है, उससे प्रेम मत करना। एक बार तू अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा का परिचय कर ले तो वह पर्याय अपने आत्मा के साथ निरंतर करती है। अमृत का कुंड है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है वह। समझ में आया? फिर आप अकेले घर पे भी हो गए ना तो आपको ऐसा लगेगा ओह हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। क्या लगेंगे? आज घर पे कोई नहीं है, आज तो हमारा बड़ा महान पुण्य का उदय आ गया है। अब तो मुझे टोकने टाकने वाले भी चले गए हैं। अब तो अतीन्द्रिय आनंद में मस्ती करता है। क्या करता है? वह अंतराय भी टल गया उसका। समझ गए आप? इसीलिए ज्ञानी जैनी जीव होते हैं ना, सूरज अस्त और जैनी मस्त क्या हो जाता है? उसे जैनी कहते हैं। सूरज अस्त हो जाने के बाद जैनी की पर्याय मस्त हो जाती है। जब मैंने यह बात सिलवानी में बोली कि सूरज अस्त और जैनी मस्त उसे जैनी कहते हैं, तो उस सभा में एक व्यक्ति ने प्रवचन के बाद बोला, पंडित जी साहब आज आपने बहुत बढ़िया बात कही है भैया। क्या कहा? सूरज अस्त और जैनी मस्त। हमने की अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा, धन्यवाद है भाई साहब। दूसरे दिन हमारा जब प्रवचन हुआ तो मेरी नजर उस व्यक्ति के पास को ढूंढ रही थी कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। तो उनके साथियों से पूछा तो बोला कि वो तो टीवी में मस्त हो गया। किसमें मस्त हो गया? अरे ये बात इसके लिए नहीं कही थी भाई साहब, हैं? अपने आत्मा में मस्ती के लिए कही थी। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। अरे क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी, अंदर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। ऐसी मस्ती करना जो अत्यंत परमात्मा करते हैं, जो सिद्ध परमात्मा करते हैं, जो साधु परमेष्ठी करते हैं भाई साहब, है उसका नाम है आत्मा की मस्ती। ज्ञानी अपनी पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करके उसके साथ मस्ती करते हैं। पर्याय का काम तो मस्ती करने का है। अब पर्याय को ये सोचना चाहिए कि पंचेंद्रिय के विषयों के साथ मस्ती करे, ये अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो दे देवर में विराजमान है, किसके साथ मस्ती करना? अपनी आत्मा के साथ है भाई साहब। एक बार तुमने अपनी आत्मा के साथ मस्ती करना सीख गए ना, फिर दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञानानंद खाओ आड़ में। क्या भाई साहब? ऐसी बात है। कहते हैं जहां सम्यक दृष्टि, देखिए यहाँ तो मुनि की बात चलती है जो अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हैं। समझे ना? अंदर में है ना वस्तु पड़ी है ना, है भैया। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। है भाई साहब। ऐसा चैतन्य वस्तु अतीन्द्रिय आनंद महापदार्थ दे देवल में विराजमान है, उसे स्वीकार करना, उसकी दृष्टि करना और उसे ही देखते देखते आनंदित रहना है भैया। उसे धर्म ध्यान कहते हैं। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान की तो छुट्टियां होने लग जाती हैं, है भाई साहब। समझ में आया? एक ही चीज रोजीना के रोजीना अजय भाई खाते रहो तो अपना मन नहीं उग जाता है क्या? घर में लड़ाई झगड़ा करता है, रोजीना की रोटी दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी। एक बढ़िया सा बनाओ ना, जरा मिष्ठान बनाओ ना, है भाई साहब।
अनादिकाल से मोह राग देश की पर्याय नहीं है। मैं इनसे प्रेम कर लो, इससे प्रेम कर लो, उसने छोड़ा, उसको छोड़ा, इसको दिया, उसको दिया, क्या है मूर्खता है भाई साहब। अपने चेतने सर भगवान आत्मा को दृष्टि में बसा ले, तेरे सारे पर्याय में होने वाले पर द्रव्य के प्रति जो आकर्षण का परिणाम होता है वह ध्वस्त हो जाता है। समझ में आया? ऐसी अंदर में कला है। जैसे वो है ना, क्या बोलते हैं, पानी में तैरने वाला कछुआ है, समझ गए ना आप? कछुआ के पास में ऐसी उसकी कला पड़ी हुई है कि वह अपनी गर्दन को अंदर ले जाए तो बाहर के पक्षी उसे किसी प्रकार की तकलीफ दे सकते नहीं है। समझ में आया? जैसे ही पक्षी उसकी जो है गर्दन को चोंटा मारते हैं उसे तकलीफ होती है, पर उसके अंदर एक व्यवस्था बना के रखी है कि वह अपने गर्दन को अपने स्ट्रक्चर, शरीर रूपी स्ट्रक्चर में अंदर कर ले तो बाहर के पक्षी कोई उसे तकलीफ दे सकते नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी ने अंदर में ही ऐसी व्यवस्था बना के रखी हुई है भाई साहब। पूरी तरह से पर्याय में लॉकडाउन कर दिया गया है। अपने गायक प्रभु परमात्मा को ज्ञान को समर्पित कर दिया गया है भाई साहब। तब होती है मस्ती। नहीं साहब, थोड़ा पंचेंद्रिय की रस भी ले लो और थोड़ा आत्मा की बातें में भी कर लो। ये भाई साहब ऐसा नहीं होता है। अगर जामुन भी बर्तन में अगर तुम्हारे जो है जामुन लगार भी लगी हो ना, जिसमें आप जो है ना दही जमाते हो ना, अगर उसमें थोड़ा सा भी सफाई करने के बाद जामुन वो रह जाता है दही का अंश, तो आपका पूरा दूध फाड़ के रख देता है। हाँ, उसकी चोंच में समझ में आया? ऐसे ही अगर पर्याय में बाहर की रुचि राग हमारा रहा तो वह आत्मा पर्याय में कटेगा, दुख रूप परिणमन करेगा। इसीलिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दीजिए, है? पर द्रव्य पर भावों से अपनी पूरी तरह से रुचि को खत्म कीजिए। है मेरा तो एकमात्र टिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो अतीन्द्रिय आनंद का खान है। समझ में आया भैया? थोड़ा बहुत तो कर लो भैया, थोड़ा बहुत तो चलेगा। अरे बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पर। समझ में आया? ऐसी अगर हमारी वेद ज्ञान में तैयारी हो गई है तो जे आप तो अपने आत्मा की आनंद लेने में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। समझ में आया? कहते हैं जो अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हैं वे संसार के कारण रूप परिणाम का त्याग कर देते। क्या कर देते हैं? संसार का कारण क्या है? स्त्री है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, क्या नहीं। अंदर में उनके प्रति जो एकत्र बुद्धि की जा रही है, अंदर में जो राग की पर्याय है, 5 पांडव थे, 2 पांडव मुनि अवस्था में उनको थोड़ा सा राग आ गया। उन मुनराज के प्रति तो जेल मिली, क्या मिली है? और हम निरंतर बोलो हमारी क्या होनी दुर्दशा होने वाली है। यहाँ ज्ञानी जीवों को भी नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ वस्तु स्वरूप की चलती है। इसीलिए भाई साहब ऐसा मत समझ लें हम तो समय दृष्टि हो गए हैं तो खूब पंचेंद्रिय के विषय भोगते रहो। समझ में आया? और हुआ है कि नहीं हुआ है, ज्ञानी को तो उसमें होता ही नहीं है। वो जानता है क्या भाई साहब, राग है ऐसा भी जानता है, पर राग रखने लायक नहीं है ऐसा भी जानता है। क्या भाई साहब, रखने योग्य तो अपना एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। देखो आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी की 14वें नंबर की गाथा में भी यही कहा उन्होंने। कलश में 14 नंबर के कलश में क्या, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह
अखंड चिन्मय चितगन हमें प्राप्त हो। प्रभु ये अशुभ राग तो हमारी पर्याय में नहीं है, लेकिन इस शुभ राग को भी मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तो प्रभु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, प्रभु मैं तो वही चाहता हूँ। प्रभु मुझे वह शुभ राग भी नहीं चाहिए। समझ में आया भैया? राज राग को किंचित भी नहीं चाहते हैं। अशुभ राग तो उनकी पर्याय में होता ही नहीं है। अरे वह शुभ राग भी नहीं चाहते हैं। वह तो निरंतर वह शुद्धात्मा जो सिद्ध भगवान ने अपनी पर्याय में प्रकट किया है, ऐसी दशा प्रभु मुझे चाहिए प्रभु मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। किसके गिराक हो आप हैं? मैं तो कहता हूँ कि मंदिरों में एक दान पेटी तो रखते ही हो, एक अर्जी पेटी भी रखना। क्या भाई साहब हैं? एक अर्जी पेटी रखना और जितने भी भक्त आते हैं वो अपनी उस पर्ची के अंदर लिखना कि भगवान से आप क्या मांगने आए हो, हैं? समझ में आया? और उस पर्ची पे अपना नाम लिखना, पता लिखना, मोबाइल नंबर लिखना और जो इच्छा भगवान से मांगने की आप दर्शन करने आए हो वो भी लिख देना और उसमें अर्जी पेटी में डाल देना। शाम को कमेटी आके खोलेगी, है भाई साहब, और वह 5 लोग उसके घर पे जाएंगे और उसे समझाएंगे। क्या कहा भाई साहब? तो मंदिर में भिखारियों की छटनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अंदर से हमारा सुझाव कैसा लग रहा है पप्पू भैया? अच्छा नहीं। बहुत अच्छा हैं? मौसी आप तो अच्छा है कि नहीं? हैं? क्या दान लेते रहते हो? अरे आने वाला आता है, व्यक्तियों की इच्छाओं को भी तो समझो ना कि वो आके मंदिर में करते क्या है? हैं? भगवान के दर्शन करने आते हैं कि भगवान से क्या उल्टा सीधा मांग के चले जाते हैं। कम से कम जो 5 लोग जाएंगे ना उसकी अर्जी पर्ची को खोलेंगे ना और 5 लोग उस कमेटी के लोग जाएंगे और उसके पास में समझाएंगे उसे। अरे भाई साहब ऐसा भगवान का स्वरूप नहीं होता है, तो उसकी अकल दिखाने आ जाएगी। जब मैं बीतरा विज्ञान पाठशाला भोपाल में चलाता था, है भाई साहब, कितने साल चलाई है मैंने मौसी मालूम है? बीतरा विज्ञान पाठशाला 88 से लेके 2001, कितना हो गया साल? 12 साल तक कंटिन्यू चलाई है मैंने। उसके बाद तो जवाहर चौक पे चला गया था। उसके बाद तो हमें जनता की पंचायत समझ में आ गई। क्या है? समझ में आया है क्या? ये मतलब है कि हम जो पाठशाला चलाते थे ना, तो ऐसे अध्यक्ष भी था, तो मैं जो है कमेटी बना रखी थी हमने कि भाई साहब घर घर में जाइए और उन जो जैनियों के परिवार हैं वहाँ जाके उनके घर जाके देखिए कितने बच्चे हैं, उनके माता पिता को समझाना कि पाठशाला क्या होती है, तो वे अपने बच्चों को वह पाठशाला भेजेंगे। ये मतलब होता है। क्या कमेटी गठन करने की बात चल रही थी ना मौसी? क्या तो वहाँ 5 लोग जाएंगे तो परिवार वाला भी सोचेगा चलो भाई आज हमारे यहाँ बढ़िया लोग आए हैं, क्या हम अपने बच्चों को पाठशाला भेजें। समझ आया? तो वह भेज देता था और ऐसी पाठशाला में भीड़ हो गई थी हमारे यहाँ पर जब मैं चलाता था। है वो जो है पूरी, ये तो बहन तो है वहीं की है, भोपाल की है रामचंद्र नगर में है ना बहन? इंदिरा आंटी सुन रही हो ना? आप तो वहीं की हो, अगर आप उस समय हो वहाँ पे तो आपको मालूम होगा। है हमारी पाठशाला में नीचे की सीढ़ियों से लेके पूरा हॉल और हॉल के ऊपर वाली सीढ़ियों को भी लेके वहाँ क्लास चलती थी हमारी। समझ आया? इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। है इसके लिए भोपाल वाले प्रत्यक्ष दर्शी हैं। क्योंकि जब आप उन बच्चों के घर जाएंगे, 5 लोग जाएंगे और उसके माता पिता को समझाएंगे तो उसकी भी अकल ठिकाने आएगी, नहीं तो बच्चों को तो भेज ही देंगे शर्म से।
नहीं तो कल फिर मैं आऊंगा और दोबारा फिर तुमको नाश्ता कराना पड़ेगा। क्या कहा है? तो नाश्ता ना कराना पड़े, इससे बेहतर ये कि बच्चे को भेज दो, उसी में उनकी भलाई है। समझ में आया मुझे? ऐसे ही मैं कहता हूँ, एक धान पेटी की जगह एक अर्जी पेटी रखी जावे, उसमें क्या जा रहा है तुम्हारा भाई साहब? बोलो क्या जाता है? एक तरफ धान पेटी हो और दूसरी तरफ अर्जी पेटी हो। है आप भगवान के पास आए हो, काय के लिए आए? नाम पता लिखिए यहाँ पर, वहां लिख दो, लिखिए, और शाम को उस पेटी को खोला जावे क्या, और 5 लोग वहां उसके घर में जाएं और उसको समझाएंगे, भाई साहब महावीर भगवान कोई लड़का वड़का नहीं देते हैं, समझ में आ गया? मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो जाए, मेरे यहाँ सारे कष्ट दूर हो जाए, भगवान मुझे पढ़ाई में पास कर दे, सबकी पर्चियां खोली जाएंगी और वहां जाके 5 लोग की कमेटी गठित कर दीजिए। आप क्या दिक्कत है आपको? देखो जनता ना समझदार हो जाए तो हमसे आप बात कर लेना है। फालतू के पैसे इकट्ठे करते रहते हो, क्या रखा उसमें? देखिएगा यहाँ कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हैं ज्ञानी तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करके उनकी पर्याय अपने आनंद में झूलती है। समझ केली करता है ना, वेद विज्ञान जगो जन के घट शीतल चित भयो जिन चंदन, केली करे शिव मार्ग में जगमाई जनेश्वर के लघुनंदन। लघुनंदन कौन को कहा है? सम्यक दृष्टि जीव को कहा है। देश नदी को भी लघुनंदन कहते हैं, अरे मुनिराज को भी लघुनंदन कहते हैं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव आनंद करते 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 मोक्ष की पर्याय प्रकट हो जाती है। ये रोने वालों का धर्म नहीं है, ये पर्याय में आनंद करने वालों का धर्म है। क्या भाई साहब? कहते हैं जो अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हैं वे संसार के कारण रूप परिणाम का त्याग करते हैं। पूरी तरह से पर्याय में लॉकडाउन कर दिया गया है? वह पर्याय में होने वाले राग से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है। ऐसा कोई सम्यक दृष्टि जीव का स्वरूप हुआ करता है। पर्याय का सम्यक दृष्टि प्रेम करता है तो एकमात्र पर्याय प्रभु परमात्मा से करता है। और काय उत्सव करते हैं, अर्थात काय उत्सव यानी काय उत्सव तो आप जानते ही हो, काया के प्रति भी राग का त्याग करना। क्या करना है? काया के प्रति होने वाला जो किंचित राग रह गया है मनराज के, उसका भी वह काय उत्सव ये करते हैं। सिद्ध वहां जाके बैठते हैं ना, जंगलों में जाके मई जून के महीना में मनराज ध्यान लगाते हैं तो काय उत्सव करती है। काय के शरीर के प्रति जो किंचित राग भी रह गया है उस राग का भी त्याग करते हैं। ऐसा काय उत्सव करना भैया है शरीर के प्रति निर्ममत्व का परिणाम। अरे राग के प्रति भी निर्ममत्व का परिणाम हुआ करता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। देखिए आगे दिया, अर्थात काय का लक्ष्य छोड़कर स्वरूप में स्थिर होती है। ये काम करती है। कौन करता है? अंदर की पर्याय काम करती है। अब ये दिखेगा किसी को? क्या बोलो? आत्मा मूर्ति, उसमें रहने वाले द्रव्य मूर्ति और उसकी पर्याय भी अमूर्ति है। देखो इसे यहाँ काय उत्सर्ग कहते हैं, तथा वे मन का भी उत्सर्ग करते हैं। क्या कहा भाई साहब? मन के अंदर होने वाले किंचित जो राग, मन का जो थोड़ा सा भी जुड़ान रह गया है ना, अरे थोड़ी सी भी बर्तन में अगर लगा रह जाए ना तो संसार में ही परिभ्रमण करना पड़ेगा प्रभु। सही बात है। बर्तन में अगर थोड़ी सी भी दही की लगा रह जाए ना तो अच्छा दूध भी फाड़ देती है। क्या कर देती है? मुनिराज ने इतनी मेहनत की है अपनी पर्याय में, अगर उसमें थोड़ा सा भी राग रह जाए तो उनकी सारी मेहनत का पानी फिर जाता है। देखो ना 2 पांडव मुनि अवस्था में उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया कि नहीं फिर गया?
है सातवें गुण स्थान होते हैं चौथे में। हैं? अजय भैया ये धर्म है, वस्तु स्वरूप है, इसमें किसी की नहीं चलती है, इसमें परिणामों की चलती है। क्या समझ में आया? अगर पर्याय में थोड़ा सा भी लचीलापन होगा तो संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा, इसे भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। हम तो रोजिना भगवान की प्रक्षाल करते हैं भैया, हैं? अंदर में बाहर में मुंह से बोले अरियंत अरियंत और अंदर में हिंसा के परिणाम, झूठ के परिणाम, मायाचारी के परिणाम, तो फल किसका लगेगा? परिणाम। ये जड़ की क्रियाओं का लगेगा कि अंदर परिणामों का लगता है? परिणाम। इतनी बात समझ में नहीं आती है भाई, है? बाहर से धर्मात्मा समझता है और अंदर में गंदे परिणाम रखता है, तो भगवान क्या करेंगे? है? इसीलिए कहते हैं जिसकी नियत सही होती है ना उसकी पर्याय में बरकत होती है, जिसकी नियत ही खराब है तो क्या खाक बरकत होगी? है? सम्यक दृष्टि जीव नियत का साफ सुथरा हुआ करता है, इसीलिए उसकी पर्याय में निरंतर अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं बढ़ती हुई रहती हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं काया का लक्ष्य छोड़कर स्वरूप में स्थिर होती हैं। देखो इसे यहाँ काय उत्सर्ग कहते हैं, तथा वे मन का भी उत्सर्ग करते हैं। मन में जो थोड़ा अटैचमेंट रह गया है उसका भी वह राग का त्याग करते हैं, अर्थात मन के संबंध का त्याग करते हैं, मन का संबंध छोड़ते हैं, ध्यान में लीन होकर मन को भी छोड़ देते हैं। यह नास्ति से बात की है, अस्थि से तो अपने भगवान आत्मा के साथ में पर्याय संबंध बनाए हुए है। अब ऐसा आनंद आप कौन सी जगह नहीं ले सकते हो? ऐसी जगत में कौन सी जगह है जहां उसे अपना आनंद नहीं मिल सकता है? सही बात। समझ में आया भैया? चाहे आप घर पे रहो, चाहे आप दुकान पे रहो, समझ, चाहे मंदिर में रहो, अरे किचन में भी भोजन बनाते हो तब भी अपने आत्मा का आनंद लिया जा सकता है। दुकान पे भी दुकान ग्राहकों को निपटाते रहो तब भी आप अपने आत्मा का आनंद ले सकते हो। क्या भाई साहब? इसके लिए कोई कपड़ा छोड़ना पड़े तब हमें अपने भगवान आत्मा का आनंद आएगा। ये भाई साहब ये गलत लाइन पे मत चले जाना, ये लाइन गलत है। पहले आत्मा का अनुभव होता है, पहले सम्यक दर्शन होता है, उसके बाद सम्यक चारित्र होता है। तुम तो जड़ क्रिया को चारित्र मानते हो, ज्ञानी कहते हैं कि राग का भी कोई संबंध अंदर में नहीं है, उसका नाम चारित्र है। क्या कहा भाई साहब? देखिएगा, कहते हैं मन का संबंध छोड़ते हैं, ध्यान में लीन होकर मन को भी छोड़ देते हैं। यह नास्ति से बात की है। अब फिर वे क्या करते हैं? यह कहते हैं, अब परम प्रमलदायी देव मुनराज कहते हैं वे क्या करते हैं। ये लाइन परम प्रमलदायी देव मुनराज की बता रहा हूँ। मुनराज क्या करते हैं? अब आप पढ़ो ना ग्रंथ, मैं तो कह रहा हूँ आचार्य भगवंतों को पढ़ो, मुनराजों को पढ़ो, हैं? तुम्हें कुछ पढ़ना ना कुछ है नहीं है, बस फालतू की बातें करना है, लड़ाई झगड़े वाली बातें करना है भैया। इसलिए बनारसी दास जी ने अज्ञानी जीव का लक्षण लिख दिया। अज्ञानी जीव क्या करता है? धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूलो अभिमान में न पाँव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे हो तो पाद की, फिर डमा ढोल सो कर्मन की कल्लोल में, बह रही अवस्था जैसे बगले के से पात की, जाकी छाती ताती कारी कुटील को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पात की। क्या भैया समझा? अरे धर्म से कहते हैं जिन्हें देव परमात्मा, अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेना, अपने आत्मा का दर्शन करना, अपने आत्मा में मस्त रहना, इसका नाम धर्म है। सही बात। सब तरफ से अपनी पर्याय में लॉकडाउन कर दो, पर्याय के चक्षु को सर्वथा बंद करके
खुली हुई द्रव्यात्मक नय की चक्षु से देखे तो देव देवल में विराजमान भगवान आत्मा विराजमान है भाई साहब। अब यहाँ पदम परमलदायी देव कहते हैं तो फिर वे मुल्लाज क्या करते हैं वे बताते हैं। वे कहते हैं निर आत्मा को अव्यग्र एकाग्र होकर ध्यान क्या करते हैं। अब बोलो भाई साहब, अब मुनियों की बात भी नहीं मानोगे आप हैं, केवल चिल्लाते रहना सोनगढ़ 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 काय का सोनगढ़ इसमें भाई साहब, ये तो अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। मुनिराज स्वयं लिखते हैं मुनिराज की बातें समझ में नहीं आएगी तुम्हें तो किसकी है, मोही जीवों की समझ में आती है क्या? उन्हीं की बातें में मरा जाना। कहते हैं निज आत्मा को अव्यग्र यानी एकाग्र होकर ध्याता है। देखिए मल मूत्र का त्याग करके अब कुछ गुरुदेव श्री श्री नारायण को समझाते हैं समझे ना। मल मूत्र का त्याग करके फिर मुल्लाज अपने आनंद स्वरूप आत्मा को ध्यान में लेकर अव्यग्र रूप से यानी एकाग्र रूप से उसका ध्यान करते हैं समझ गया। वो सुभराग का परिणाम था ना, मलमूत्र के समय जीव की रक्षा का परिणाम था ना, वह सुभराग भी उसको भी सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उसको भी अलग कर देते हैं और अपने आत्मा के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। बोलो भैया मौसी ऐसी बात है क्षण क्षण में है ये करते हैं मुन्ना क्षण क्षण में अंतर। अब क्योंकि हमें करना आता नहीं है तो हम नाराज हो जाते हैं। खिसियानी बिल्ली करेगी क्या, क्या करेगी खिसियानी बिल्ली है। ऐसे ही हमें ये काम करना आता नहीं है ना, इस बातों को समझते हैं तो बस दूसरों की बुराइयां 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 करते रहते हो, मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहते हो हैं। मुद्राज के हृदयों को समझने का प्रयत्न तो कीजिए ना कि धर्म किसे कहते हैं। कहते हैं मुनराज मनमूत्र आदि का त्याग करके फिर मुनराज अपने आनंद स्वरूप आत्मा को ध्यान में लेकर अव्यग्र यानी एकाग्र रूप से उसका ध्यान करते हुए अपनी आत्मा का ध्यान करने चले जाते हैं। क्या करते हैं ये करते हैं अर्थात आत्मा को ध्येय बनाकर आ गया ना, शुद्धात्मा को ध्येय बनाकर उसमें स्थिर होती हैं। समझे नहीं आप, ये करते हैं। बोलो सब कर सकते हैं संगी पंचेंद्री जी। देखो व्यवहार समिति के विकल्प के बाद मुनि का यह कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? ये कर्तव्य नहीं है कि भाई साहब एक आयतन खड़ा कर दो हैं, एक कमरा तुम्हारी तरफ से बनवा देते हैं, पैसा इकट्ठे करना, जनता को बेवकूफ बनाना, ये मुनियों का काम नहीं है। समझ में आ गया? एक त्यागी आश्रम बना देना, सभा में उनकी घोषणा करना और पैसा इकट्ठे करना, जनता को ठगना। अरे जनता को अपने आत्मा की बात बताओ ना, आधा एक घंटे वो तुम्हारे पास समय निकाल के आया विषय भोगों से, तो वस्तु स्वरूप को समझाने का प्रयत्न करोगे हैं तो उसकी आत्मा में कल्याण हो जाएगा। समझ में आया? पर द्रव्य का ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। क्या पर द्रव्य को तो छू ही नहीं सकता, पैसा तेरी वस्तु है ही नहीं है, तू दान क्या देगा? आने वाला आता है, जाने वाला जाता है। ये मकान जो बना है अपने स्वयं परमाणुओं की योग्यता से बना हुआ है, इसे मजदूरों ने नहीं बनाया है। क्या हमने आदमी बात ये वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वालों की दिशा तो ऐसी होती है भैया हैं। कहते हैं आत्मा को ध्येय बनाकर उसमें स्थिर होते हैं। देखो व्यवहार समिति के विकल्प के बाद मुनि का यह कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? ये कर्तव्य नहीं है कि एक धर्मशाला बनवा लो हैं, एक जो है सिद्धायतन बनवा लो, ये मुनियों के काम नहीं है। समझ में आया? अरे गृहस्थ करता हो तो करे, ऐसे हिंसा के कार्य मुनि कृत कार्य तक मोदना भी नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आपको? और करते हैं तो वह मुनि पद से नीचे होंगे, जो मुनि नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? मंदिर बनवाने का भी नहीं कहेंगे मुनराज। समझ में आ गई नहीं आई ये बात?
तो अन्य की बात तो क्या कहना है। तो मुनि का तो ये कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, कहते काय क्रिया का लक्ष्य विकल्प और मन का संग छोड़कर अंदर ध्यान में जाना, ऐसा यहाँ कहते ये कर्तव्य है। समझ में आया क्या कर्तव्य है। मन वचन काय के प्रति जो किंचित भी राग रह गया है उस राग को भी तिलांजलि दे देते हैं और अपने क्या प्रभु परमात्मा के पास में चले जाते हैं। आने जाने वाली कौन है, त्याग करने वाला कौन है, द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है। पर्याय ये सब काम करती है, कौन करती है, ऐसा स्वरूप तो समझो प्रभु है? अरे श्वेतांबरों ने तो संपूर्ण बात ही बदल डाली है। क्या कहा, गुरुदेव स्वयं श्वेतांबर थे ना, 23 साल की उम्र में उन्होंने कितने सारे ग्रंथों का उसके बाद दीक्षा ले ली थी उन्होंने, हैं 23 साल में तो वो दीक्षित हो गए थे, श्वेतांबर के बहुत बड़े साधु हो गए थे, हैं उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लगभग पढ़ लिए थे उन्होंने। उसके बाद दिगंबर धर्म में आए हैं कि यहाँ तो शांति है ही नहीं है, यहाँ तो पात्र धो हैं भाई साहब, हैं क्या करना, पात्र को धोते रहो। समय तो उनके गुरु कहते हैं कि बिना पात्र वाला गुरु ढूंढ लो। जब गुरुदेव श्री ने अपने गुरु के सामने कहा कि साहब इसी के लिए हम हुए हैं क्या मुनि, बर्तन अर्तन साफ करते रहना, भिखारियों की तरह घूमते रहना, ये इसके लिए है क्या है भाई साहब। तो उनके गुरु बोले कि बिना पात्र वाला कोई देख लेना अपना गुरु है। समझ में आया, देखो मिला के नहीं मिला उनको, दिगंबर शास्त्र मिले हो। हाँ जीवन देखते ही ये तो अशरीरी समय साजी शास्त्र मिला ना। उनके गुरु ने कहा वो पात्र लेके पात्र रखते ना उनके यहाँ पर श्वेतांबरों में, तो पात्र को साफ करते, तो उनको अंदर में घटा ये धर्म नहीं हो सकता है, पात्र साफ करना ये धर्म नहीं हो सकता है। तो उनके गुरु ने कहा बिना पात्र वाला गुरु देख लेना तो तुम्हें मिल जाए तो गुरु मिला के नहीं मिला। अरे समय सार मिल गया, अशरीरी भगवान आत्मा को बताने वाला मिल गया भाई साहब, जिसके शरीर ही नहीं है, ऐसा गुरु मिला के नहीं मिला। अरे कपड़े वाला तो छोड़ दो, अरे कपड़े जिसको पहनाते हैं वो शरीर भी जिस दृष्टि में छोड़ दिया, ऐसा आत्मा मिल गया हमको। अरे अंदर में चाहे तो उत्पन्न करो भाई साहब, राय तो मिलेगी, राय तो अपने आप दौड़ी हुई आती है। यहाँ कहते हैं श्वेतांबरों ने तो संपूर्ण बात ही बदल डाली है, संपूर्ण बात बदल डाली। देखो क्या कि बीतरा का जो परंपरा मार्ग था वह सब बदल डाला है। अरे सब शास्त्र ही नए कल्पित बनाए हैं लोग। गुरुदेव जी ने जब दोनों ग्रंथों को पढ़ा ना, श्वेतांबर में रहे तब उनके ग्रंथों को पढ़ा है, और जब दिगंबर हुए तो उनके ग्रंथों को पढ़ा, तो उनको समझ में आ गया दूध क्या है और पानी क्या है। सही बात क्या भाई साहब, जब तो समझ में आता है ना, जब तक अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लोगे तो हमें कैसे बंटवारा करोगे, ये राग से गुरु पे के तो गुरु पे। सही बात क्या भाई साहब, तब ज्ञानी जीवों को समझ में आता है राग की पर्याय चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, वह दोनों ही राग पर अधीनता को लाने वाले हैं, वह कभी भी धर्म हो सकता नहीं है। धर्म तो एक अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेना, उसी को धर्म कहते हैं भाई साहब। अब उसको समझ में आ गई है, जिसने अपने आत्मा का वर्ण किया है उसे समझ में आ जाता है कि धर्म किसे कहते हैं। भिखारियों की तरह घूमते रहना वह धर्म नहीं हो सकता है। अपने आत्मा में रमण करना, अपने आत्मा में मस्ती करना, उसका नाम धर्म है। कहते हैं भीतर तो संपूर्ण बात ही बदल डाली है। भीतरा का जो मार्ग परंपरा मार्ग था वह सब बदल डाला है।
अरे सब शास्त्र ही नए कल्पित बनाए है ना, सब कल्पित है। अब वहाँ तो जो है स्त्रियों को भी मुक्त हो जाता है। सही बात है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भैया समझ में आया? उनके ग्रंथों में जो मल्लिनाथ भगवान को पुरुष ही नहीं मानते हैं, स्त्री मानते हैं। उनका मोक्ष हो गया, झाड़ू लगाते लगाते मोक्ष हो जाए। ये तो है छोटा सा बच्चा भी हमारे पाठशाला का होना, वह भी इन बातों को समझ जाता है। समझ में आया भैया? यहाँ कहते हैं मुनि को व्यवहार से शरीर है, मुनि को व्यवहार से शरीर है, इसीलिए अन्न ग्रहण है, इसीलिए मल मूत्र आदि भी है। मुनराज हैं, अभी उनकी पर्याय में है भाई साहब, हैं पूर्ण है, सातवें गुणस्थान का शुद्ध उपयोग नहीं है, तो भोजन आदि का भी ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करते हैं तो फिर उसका मलमूत्र का छेपन भी होना होगा, उस क्रिया में, शरीर की क्रिया में होगा कि नहीं होगा? आप खाओगे तो फिर आपको जो है वो निकालना जरूरी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो। आहार है तो निहार भी होगा। आहार करते हैं तो निहार भी होगा। समझ में आया भैया? अब निहार करते हैं तो कैसी जमीन पे करते हैं? तो वो यहाँ चित्रण चल रहा है यहाँ पर, समझ नहीं आप? वो यहाँ बता रहे हैं उन मलमूत्र आदि के त्याग के समय जो विकल्प उत्पन्न होता है, उस विकल्प का स्वरूप बताते हैं। वह विकल्प भी स्वरूप में नहीं है। राग की परिणति, शुभ राग की परिणति भी अपने स्वरूप में नहीं है। इसीलिए ऐसा विकल्प भी बंध का संसार का कारण है। वो तो आपको प्रत्यक्ष मालूम पड़ गया है। दो मुनिराजों ने थोड़ा सा विकल्प किया, वहां उसकी आयु बन गई, तो 33 सागर में चले गए और 3 मुनिराज जो है मुक्ति में पधार चुके। समझ में आ गई आप? इतना खतरनाक खेल है ये, है भाई साहब? खतरनाक खेल खेलना सीख जाओ। खतरनाक खेल है, जिसे खतरनाक खेल खेलना आता है, उसके दुनिया के खेल तो उसको ऐसे लगते कीड़े मकोड़े जैसे। क्या कहा? नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। एक लेडीज का मेरे पास फोन आया है कि मैं बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ। है भैया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा काम करो। तो आप जो है हमारे जो है सेमिनार में आपको आना होगा। हमने कि भैया क्यों आना होगा? क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी बनना चाहती हूँ। हैं, सेमिनार में बहुत सारी चीजें सिखाएंगे और इतना पैसा हम कमा लेंगे, वो हमें अकल सिखाई जाएगी। आप भी आइए, हमने सुनिए, आप पहले हमारे सेमिनार में आइए। क्या आप बढ़िया बनना चाहते हो ना? हम तुम्हें पर्याय में भगवान बना देंगे। इससे बढ़िया चीज तो तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो भगवान के सेमिनार में आया हैं, तो हमारी बातें सुनो, तत्व की बातें सुनो। है, तुम अच्छा काम करना चाहते हो, अच्छे काम करना चाहते हो, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। क्या कहा? वो पाप का सहयोग नहीं करेंगे। खान पीने की चतुराई ऊकर सुकर भी कर लेते हैं जामे। कौन सी बड़ी बात है भाई साहब? हैं, ये पैसों के ढेर लगा लेना ये कोई नई उपलब्धि नहीं है। पाप के ढेर लगा रहा है। समझ में आया? तेरा उसमें जाके पैदा हो जाएगा भाई साहब, कीड़े मकोड़े हो जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां इकट्ठी कर ली हैं, 24 घंटा उन्हीं का विचार चला करता है, और आयु छूट गई तो उसी में कीड़ा बन जाएगा। समझ में आया? है, ऐसी चतुराई सीखो जो समस्त ज्ञानी जीव अपनी पर्याय में किया करते हैं। अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा के साथ मस्ती करो ना। है, ज्ञानी ये करते हैं। कहते हैं मुनि को व्यवहार से शरीर है, इसीलिए अन्न ग्रहण है, इसीलिए मलमूत्र आदि भी हैं। उन मलमूत्र आदि के त्याग के समय जो विकल्प उत्पन्न होता है, वह विकल्प भी स्वरूप में नहीं हो। राग की पर्याय जो स्वराग हुई है, वह भी आत्म स्वरूप के अंदर नहीं है। इसीलिए ऐसा विकल्प भी बंध का संसार का कारण है। समझे ना? राग जहां तक है वहां तक तो भाई साहब संसार है। चाहे ज्ञानी जीवों मुनराज की पर्याय में भी है, तो वह भाई साहब उतना तो संसार उनका भी है। क्या नहीं, अगर जो है बर्तन में थोड़ी सी भी लगार अगर रह जाती है दही की, तो आपका अच्छा दूध भी फाड़ के बराबर कर देता है भाई साहब।
ऐसा विकल्प भी बंध का संसार का कारण है। तात्पर्य है कि मन का संग करके जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वह बंध का कारण है। इस कारण मुनिराज उन्हें छोड़कर निज आत्मा को ध्याते हैं। क्या भैया? और देखो मुनि निज आत्मा को ध्याते हैं ऐसा यहाँ कहा है, परंतु भगवान को अथवा अरियंत्र को ध्याते हैं ऐसा नहीं कहा। किसको ध्याते हैं? भगवान निज आत्मा को अपने बोलो। भगवान जो कह रहे हैं वो काम कर रहा है, वो अच्छी बात है कि भगवान को ध्यान ये वो अच्छी बात है। भगवान कह रहे हैं कि अपनी आत्मा का ध्यान करो, अपनी आत्मा को जानो। और हम तब भी जय जय नाथ गुरु क्या क्या बोलते हैं? जय जय नाथ परम गुरु क्या पर परमात्मा की भक्ति करते हो थोड़ा बहुत तो पर्याय में शर्म रखो। अपने भगवान आत्मा को छोड़ के पर परमात्मा की भक्ति करते हो, चलो होता है, पर ये तो समझो ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम तो अपने आत्मा के साथ में रहने का है। क्या कहा? नहीं आई समझ में? अरे भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, तुम्हें कोई मना नहीं है, हैं? समझ में आया? लेकिन ये तो सोचो कि ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम तो अरियंत परमात्मा ने कहा कि अपने आत्मा के साथ खेली करो। क्या कहा भाई साहब? इतनी तो शर्म करो पर परमात्मा की भक्ति करते समय, हैं? पर हम तो बिल्कुल निर्लज्ज हो जाते हैं। क्या भैया? अपने आत्मा को दूर छोड़ देते हैं और एकांत बैरमुखी होकर पर परमात्मा की भक्ति करते हैं। उसमें क्या पुण्य मिलने वाला है प्रभु? अपने आत्मा के साथ भक्ति करोगे तो इतनी उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनता है कि उसकी आपने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की होगी। समझ में आया? मुनि निज आत्मा को ध्याते हैं ऐसा यहाँ कहा है, परंतु भगवान को अथवा अरियंत को ध्याते हैं ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि वे भगवान और अरियंत तो पर हैं। क्या है? क्या है? अरियंत परमात्मा पर है। और पर का ध्यान करने से क्या होगा? राग उत्पन्न होगा। है भाई साहब, माली आ जाएगा, भाई साहब दर्शन करना हो तो दर्शन कर लीजिए भगवान के, और नहीं तो यहाँ से किसको लॉकडाउन पूरी तरह से पड़ा हुआ। नहीं हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। तो पीछे से गाड़ी आएगी, पप्पू भैया है वो बैठा के ले जाएगी, और धारा कौन सी लगती है 164-65 जो भी होगी। समझ में आया भैया? इतना ही करना। भगवान इतने लिए ही होते हैं। फिर बाकी बात चुपचाप शांति से वही मंदिर में बैठ जाएंगे। आप अपने आत्मा की तरफ आगे बढ़िए। अब वो काम तो हम करते नहीं है। क्या भाई साहब? तो हमारा सारा किया हुआ गुर गोबर हो जाता है। क्या कहा भाई साहब? इस प्रकार से ये अपनी चर्चा आगे चल रही है। अभी अपना समय के अनुसार यहीं पर विराम लेते हैं। कल पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना